हूं। आज हम इन चीजों पर बातचीत करेंगे। और जो हमारी संस्था है पवित्र मनंदी, उसके पूरे भारत देश में विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं। और हमारी एक ही कोशिश है कि जो ईश्वर ने ज्ञान दिया वो सभी के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हमारे जीवन से कष्ट कम हो, सुख बढ़े और अंतोगत्वा हमें भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो। देखो, सबसे पहली शुरुआत करते हैं कि भक्ति क्या है। हम सब किसी न किसी रूप से भगवान की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवान को नहीं मानता। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं। आप चाहे कृष्ण के रूप में मानो, चाहे राम के रूप में मानो, चाहे देवी माँ के रूप में मानो, भगवान को हम सब कहीं ना कहीं मानते हैं। उसके बाद जीवन में इतने दुख क्यों? उसके बाद हमारे देश में, समाज में इतने पाप कर्म और समस्याएं क्यों? एक सोचने वाली बात है कि जिस भारतवर्ष में इतनी पूजा होती है, दीपक जलते हैं, पाठ होते हैं, भगवान को माना जाता है, फिर इतनी समस्याएं क्यों हैं? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मैं राम को मानता हूं, फिर इतना दुखी क्यों? विचार करने वाली बात है। मेरे जीवन में परमात्मा का नाम है, फिर मेरे समाज में इतने पाप क्यों हैं? सोचने वाली बात है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनको आप सभी जानते हैं अधिकतर लोग, वो कहा करते थे कि बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिखते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन एक कड़वा सच है कि जितने लोग सत्संग में, मंदिर में या गीता रामायण पढ़ते हुए दिखते हैं, उनमें से 0.01% लोगों को छोड़कर भगवान का भक्त कोई नहीं। और स्वामी जी ने जो बात कही वो 99% नहीं, 100% सत्य है। एक बार एक माता जी थी, वो श्री कृष्ण भगवान को, बहन जी जो थी, रोजीना लड्डू के भोग लगाती, समय समय पे भगवान को सोने के मुकुट पहनाती, महंगे महंगे कपड़े पहनाती, और उसके जीवन में लगातार 25-30 साल तक दुख पे दुख, दुख पे दुख, बड़ी समस्या है। अब उस बहन जी ने सोचा कि भगवान को छोड़ देने में फायदा। हम भी सोच लेते हैं कई बार। अब मैं सोने के मुकुट चढ़ाती हूँ, ठाकुर जी महाराज को बेसन के लड्डू देती हूँ, महंगे कपड़े पहनाती हूँ, रोजाना मंदिर जाती हूँ, खूब पूजा करती हूँ, लेकिन 25-30 साल हो गए, 2-4 साल की बात हो तो बात अलग है, दुख जा ही नहीं रहे। महात्मा बुद्ध, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, पास में रहते थे। वो बहन जी उनके पास गई और कहने लगी कि गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है। बड़े ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा, तो बताओ, यदि कुछ परमात्मा का आशीर्वाद होगा तो आपकी शंका जरूर दूर करेंगे। बोले जी, मैं बड़ी पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, बाकी बिहारी जी को, ठाकुर जी को बहुत भोग लगाती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं। अब मैं भगवान को छोड़ना चाहती हूँ। वो कैसा भगवान है? तो महात्मा बुद्ध ने एक ही बात कही, अब यदि कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो आपके कर्मों का परिणाम है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहन जी को समझ में नहीं आई, क्योंकि कई बातें हमें समझ में नहीं आती। हम अपने तरीके से समझेंगे तो समझ में नहीं आती, और ज्ञान से समझेंगे तो समझ में आएगी। फिर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि बहन जी, मैं भगवान को मानता हूं, उनसे प्रार्थना करूंगा तो भगवान जी आपके स्वप्न में आएंगे, और जब स्वप्नों में आए तो आप ही प्रश्न पूछना, आपको भगवान जी खुद पे खुद उत्तर देके जाएंगे। जाओ, ये मेरी भक्ति का आशीर्वाद। वो बहन जी अपने घर आती है, महात्मा बुद्ध तपस्या करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी महाराज, ये आपकी कह रही है, मैं इतने सालों से पूजा कर रही हूँ, फिर भी दुखी हूँ, इसको इसका जवाब इसके सपने में मेरे कहने से जरूर देना। तो आपने सुना है, भगत के वश में भगवान। महात्मा बुद्ध तो बहुत बड़े संत थे, स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत बड़े संत थे। इनकी फरियाद ईश्वर सीधे रूप से सुनते थे, सीधे रूप से।
क्योंकि ये मांगते भी वही थे जो सही चीजें होती थी। होता क्या है, रात को बहन जी सो जाती है, अभी पर्चे लेके रख रहे हैं, पढ़ना बाद में, ध्यान सत्संग में। रात को बहन जी सो जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दे। बहन जी की प्रार्थना भगवान माने या ना माने, लेकिन महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद था, गुरुजी की शक्ति काम कर रही थी, गुरुजी ने प्रार्थना की थी, अब आपको इस चीज का जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए वो थोड़े समय तक बहन जी सोती है। सोने के बाद ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी पूछो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। मैं महात्मा बुद्ध के कहने से तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आया हूं। एक इतने बड़े संत ने प्रार्थना की तो आज मैं तेरे सपने में आया हूं, लेकिन मेरा मन नहीं था आने का कि मैं तुम्हारे सपने में आऊं, मेरा मन नहीं था। ठाकुर जी भगवान कहते हैं कन्हैया जी, लेकिन फिर भी एक संत ने प्रार्थना की, मेरे भक्त ने कहा तो मुझे आना पड़ा। अब आ गया हूं तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। वो बहन जी कहने लगी कि भगवान जी मैं आपको मानना छोड़ने वाली हूं। भगवान ने कहा भाई छोड़ोगे तो छोड़ोगे, मुझे क्या है, किसी की इच्छा करे तो मानो, ना करे तो मत मानो, फिर भी प्रश्न बताओ। बोले मैं 25-30 साल से आपको बड़े सोने के मुकुट चढ़ाती हूं, महंगे महंगे कपड़े चढ़ाती हूं, पहनाती हूं, भोग देती हूं, आपके जागरण भी कराती हूं, लेकिन मेरे जीवन में 5 समस्याएं जो 25 साल पहले थी वो आज भी है और मुझे नहीं लग रहा कि वो समस्याएं खत्म होगी। आप ये बताओ आपकी पूजा का मुझे फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि इंसान से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं। ध्यान सुनिए, हम भगवान से टैक्स चाहते हैं, एटीएम मशीन, कि भगवान की पूजा की तो मन में ये इच्छा है नौकरी लगी तो ठीक, वरना ना तू मेरा ना मैं तेरी। क्योंकि इंसान भगवान की पूजा सिर्फ स्वार्थ से करता है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं कि कन्हैया मेरा है, राम मेरे ना। शादी हो जाए तो राम मेरा, पीपल में पानी चढ़ाते हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, संतान हो गई तो शिव जी हमारा, वरना बहुत सारे लोग शिव जी पे जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, आसपास लोग मिलते हैं। तो भगवान से कहने लगी मुझे पूजा का क्या फायदा। उसका प्रश्न अपनी जगह ठीक था, लेकिन ज्ञान की कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा कोई 25 साल पूजा करे उसको फल ना मिले तो प्रश्न तो ठीक है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि बात क्या है। तो कृष्ण जी भगवान ने कहा आपने मेरी क्या पूजा की। तो वो कहने लगी मैं मुकुट चढ़ाती, कपड़े पहनाती, नहलाती, भोग लगाती, जागरण कराती, आपकी माला जपती, लेकिन मेरे जीवन में वो कि वो कष्ट है। भगवान ने कहा कि बहन जी मेरे से मत पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बोले नहीं मेरे को आप उत्तर दो। तो भगवान ने कहा यदि सुनना चाहते हो कि तुम्हें पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा तो सुनो, हृदय पे हाथ रख के सुनो। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि तुम चाहे 100 साल मेरी पूजा कर लो, मेरे को कितने भी महंगे कपड़े पहना लो, लेकिन जो दुख तुम्हें है वो आगे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। तो बहन जी सुनने लगे भगवान क्या कह रहे। दूसरी बात भगवान जी कहने लगे कि तुम सोच रही हो कि तुम मेरी पूजा कर रही हो, लेकिन तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार नहीं कर रहा। और बहन जी कहने लगी भगवान ऐसी क्या बात जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। बोले बहन जी तूने जिंदगी में तेरे सास ससुर को एक जोड़ी कपड़े नहीं पहनाए। जब तू घर में ब्याह के आई कुछ साल बाद तूने अपने सास ससुर को मार पीट के अनाथ आश्रम में डाल दिया। तूने बेटों के चक्कर में 2-2 बेटियों को मार दिया। और तीसरी बात गरीबों को लूटना, पैसों का घमंड दिखाना तेरे जीवन में अब तक है। तो कौन सी पूजा कैसी भक्ति तेरे सच्चे माँ बाप तेरे सास ससुर तो अनाथ आश्रम में है। यदि मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं तो उनका श्राप कहां जाएगा।
इसलिए मेरी कोई भक्ति हो ही नहीं रही, क्योंकि मेरी भक्ति तो गुणों की है। जो मेरा सच्चा भक्त होगा सास ससुर को मार पीट सकता ही नहीं। जो मेरा सच्चा भक्त होगा लोगों को लूट नहीं सकता। जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसका चरित्र गंदा हो नहीं सकता। जो मेरा सच्चा भक्त होगा वो बेटियों को मार नहीं सकता। और तुम इतने बड़े बड़े पाप करके मेरे को चाहिए 1000 सोने की मुकुट पहना लो, मेरे को ये पाखंड, ये झूठ, ये छद्म पसंद नहीं। और कितनी भी भक्ति कर लो, अंत में तुम्हारा विनाश मैं स्वयं करूंगा।